अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मैं और सलार सुबह सुबह आ गए हैं पेट्रोल पंप पे। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैंने पेट्रोल पंप से कुछ भी हाउस होल्ड आइटम जो है ना वो लिया है। तो ये इसका प्रोसेस डिफरेंट था, हमें आइडिया नहीं था कि इस तरह भी होता है। ये ब्रांड फॉरलेस ब्रांड है और इनके अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें ना तो वो डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं। इन्होंने ये ऑप्शन रखा होता है कि अगर आप शॉपिंग कर लें, जो भी आइटम आपने सेलेक्ट करना होता है ना, तो इनके आउटलेट में भी जाके आप पिक कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये भी एक है कि आपके घर के पास अगर कोई पेट्रोल पंप है ना तो आप वो सिलेक्ट कर लें तो ये वहाँ डिलीवर कर देते हैं, तो वहाँ से आप फिर पिक कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो मैंने एक फ्राई पैन पसंद किया था, तो उसके चार्जेस इतने का पैन नहीं था जितने वो 25 दिरहम चार्जेस ले रहे थे। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके ना तो ये पंप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर सलार ने देखा कि ये जो हमारे पास एनोक का पेट्रोल पंप है ना, इस पे वो डिलीवर कर देंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे। मैंने कहा खैर है, हमें कौन सा इतनी इमरजेंसी है कि हमें कल ही चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी पैन है। ये तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो क्वालिटी भी काफ़ी इसकी अच्छी है। तो ये फिर पैन हमने जाके तो जूम की जो शॉप बनी होती है ना पेट्रोल पंप के ऊपर, ये हर पेट्रोल पंप पे नहीं है, आपने देखना है आप जिस एरिया में रहते हैं तो जो भी आप शॉपिंग करते हैं वो उस एरिया में अगर पेट्रोल पंप उन्होंने वो अपना एक सेंटर सा बनाया हुआ है या नहीं, तो वहाँ से जाके हमने ये फिर पिक किया, घर लेके आए हैं। तो ये मीठी और मीठा, इनको ये बबल्स मिल गए। और ये मीठा जो है ना इसको बड़ा होता है कि मैं ओपन करूँ जी, मैं ओपन करूँ। मैंने बताया कि इसके अंदर पैन है, कहते नहीं फिर भी मुझे मज़ा आता है, ओपनिंग है मैं ही करूँगा। तो ये बच्चों ने फिर ओपनिंग की है और उसके बाद मीठी जो है ये इन बबल से खेलने लग गई। तो ये देखें जी, मुझे ये कलर येलो कलर तो वैसे ही आपको पता है मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है येलो, ऑरेंज और रेड। और मैं कहती हूँ किचन में भी ना मेरी इसी तरह की डार्क कलर की चीज़ें हों। तो ये मैंने पैन लिया है, तो ये मुझे मिला है 35 दिरहम में। और चार्जेस इसके फिर डिलीवरी चार्जेस नहीं आए। तो अगर आपने आउटलेट में जाके लेना है तो आपको डिफरेंट कलर मिलेंगे, ये कलर आपको नहीं मिलेगा। पैन लेके आए हैं तो बस बच्चों को छुट्टियां हैं, सलार जल्दी इसलिए उठ जाता है, उसने ट्यूशन जाना होता है। तो ये मीठी और मीठा तो लेट ही उठते हैं, लेकिन आज इनको भी फिर मैंने जल्दी उठा दिया है। मैंने इनको कहा कि अगर आपने पराठा खाना है ना तो जल्दी उठ जाया करें, घर में रह के भी वही 1-2 बजे पराठे से नाश्ता करना। तो आप देखें जी, ये मेरा चूल्हा, हमारे घर कल छलियाँ बनती रही हैं कॉर्न। हम सब्ज़ी मंडी गए हुए थे तो वहाँ से अर्सी लेके आए हैं। तो लेके तो इसलिए आए थे कि बाहर कहीं पिकनिक वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ बच्चे जो हैं कॉर्न खुश होके खाते हैं, लेकिन बच्चों ने घर ही बनाना शुरू कर दी और चूल्हे का बुरा हाल कर दिया है। मैंने कहा अब एक दफ़ा ही मैं नाश्ता बना लूँ तो उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगी। और मीठी जो है उसने पूछा कि आलू से मैंने खाना है, तो आलू नहीं है। तो मैंने कहा चले मैं साथ इसको कुछ आलू की वो भुजिया सी बना देती हूँ। लेकिन जब आलू की भुजिया बनाने लगी हूँ तो सलार ने कहा मेरे लिए भी आप बना दें और आलू जो है उनमें आलू अंडे बना लें। तो बस प्रोग्राम चेंज हो गया। फिर मैंने साथ ही थोड़े प्याज वगैरह काट की और भुजिया से जो हमारा प्रोग्राम है वो आलू अंडे में ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जी आज पराठा बनाया है, साथ आलू अंडे बनाए हैं धनिया डाल के। तो बड़ा मज़ा आया नाश्ते का, बच्चे जो भी वो खुश होके खाएं। और नाश्ते का मज़ा ही सुबह के टाइम आता है। तो अब तकरीबन 10 बजे का ये टाइम था जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे। वैसे तो बच्चे उठते ही 11 बजे 12 बजे हैं। तो आज ज़रा मैंने उन्हें रात को डराया था, मैंने कहा सुबह जो भी नहीं उठेगा ना तो उसको नाश्ता मैंने नहीं बना के देना। तो अर्शी को भी मैंने कॉल की, मैंने कहा आप आ जाएँ तो आके नाश्ता कर लें। तो बस जी नाश्ता किया है। तो उसके बाद ये अब चूल्हे की मुझे टेंशन बनी हुई थी। मैंने हमदान से कहा है इसकी ये जो ग्रिल और बर्नर वगैरह हैं ये डिश वाशर में लगा दें। काफ़ी सिस्टर पूछती हैं कि डिश वाशर में बर्तन धोने आसान हैं या हाथों से और बर्तन साफ़ हो जाते हैं। जी मेरे तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है डिश वाशर में आपने लगा देने होते हैं और उसने वाश कर देने होते हैं। लेकिन बड़े बर्तन डिश वाशर में नहीं होते, देज के पतीले वगैरह, छोटे अगर चाय का पैन है, छोटा साइज़ है तो वो हो जाता है। तो लेकिन बड़े बर्तन नहीं होते, तो उनके लिए फिर लाजमी बात है आपको हाथों से ही धोना पड़ता है। तो अगर मैं भी पूरे दिन में एक दफ़ा ही लगाती हूँ, बर्तन में जमा करके रखती हूँ, तो फिर जब ज़्यादा हो जाए तो लगा देती हूँ। और उसके बाद ये किचन कैबिनेट ये भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऑयल कुछ भी बनाते हुए जो ऑयल का धुआं वगैरह होता है ना, तो मुझे ये होता है कि वो फिर विंडो के डोर के ऊपर लग जाता है। तो लॉयल जो है वो बेस्ट है और प्राइस भी उसकी कम होती है स्प्रे, तो उससे मैं ये क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखें एक दफ़ा मेरा जो किचन है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। डिश वाशर मैंने ऑन कर देती हूँ
किचन ऐसा घर का हिस्सा है ना, आपका पूरा घर भी अगर गंदा हो ना, आपका किचन साफ हो तो आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहती है। मेरे साथ तो ये होता है, मैं कहती हूँ पूरा घर की चीज़ें इधर से उधर हो भी जाएं, लेकिन अगर किचन में आप जाएं, क्योंकि किचन में हमारा तो लेडीज़ का ज़्यादा काम होता ही किचन में है, तो किचन साफ होना चाहिए। और फ्रिज पे देखें, ये मेरी मीठी डेली ड्राइंग बनाती है, कभी उतारती है कभी लगाती है, मुझे दिखा दिखा के मेरी पिक्चर बनाएगी, अपनी बनाएगी, कुछ ना कुछ कोट लिख के तो लगाती रहती है। तो बेटियां तो फिर बड़ी प्यारी होती हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी भी मिलाई हूँ सब्ज़ी मंडी से, ये ऐसी रखी हुई थी, इसको मैंने फ्रीज़ करना होता है क्योंकि मेरे बच्चे पूरा साल स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक पीते हैं। आम का सीज़न आता है तो मैंने आम भी फ्रीज़ किए होते हैं, तो कभी कभार आम भी ट्राई कर लेते हैं दरमियान में, लेकिन ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। वैसे सादा मिल्क नहीं पीते, स्पेशली सालार को तो अगर कहूँ ना कि मिल्क पी लें, डेली बच्चे जैसे मिल्क पीते हैं तो उसने नहीं पीना। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना हो तो बड़ा खुश होकर पी लेते हैं। और मीठी भी ऐसे ही है, मीठी या रूह अफ़ज़ा डाल के पीती है या ये स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक मैं बना लेती हूँ। तो बस फिर इसको वॉश की है, तो ये मीठा जो मेरा हेल्पर है, किचन हेल्पर, इसको मैंने बुलाया, मैंने कहा आ जाओ ज़रा ज़िपर बैग में डाल दो। और इसके अलावा जी आप पूछते हैं कि आपने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई कि अपने कामों के लिए, तो हेल्पर मैंने रखी थी। मैंने एक दफ़ा मेल भी रखा, फीमेल रखा, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं। जितना मुझे खपना पड़ता था या जिस तरह की वो सफाई करते हैं ना, मैं तो उस तरह की सफाई दूर दूर तक भी नहीं करती। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को क्लीन करना, यहाँ ये डस्ट पड़ी हुई है, मतलब हर चीज़ प्रॉपर रखना। वो बाहर का बंदा तो ये है ठीक है जी, आप कभी कभार बुलाएं तो वो बस मोटा मोटा जैसे होता है वो करके चला जाए, लेकिन मुझे नहीं पसंद आती किसी की भी इस तरह की सफाई। और यहाँ से यहाँ ये अभी जो फिलिपिनोज़ हैं कंपनी से ही आनी होती हैं, तो उन्होंने सफाई जिस तरह की करनी होती है ना, वो मेरे बिल्कुल भी ना हम अपने अकल और दिमाग में आती नहीं थी। मैंने वो लगवा तो ली 1 मंथ के लिए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मंथ से मैंने उन्हें छुड़वा दी। और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम में मैंने कहा तवा रखूँ, ये ब्लैक हुआ है, हो सकता है ये डिश वाशर में क्लीन हो जाए। तो ये जो तवा मेरा है ये 1.5 साल हुआ है इसको लिए हुए। और पराठा भी हम कितने बनाते हैं, पराठे कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते। तो आज मैंने ये जल्दी हमदान से कहा कि आप हाफ़ एन आवर का इसका वॉश साइकिल लगाएं, तो देखती हूँ तवे की क्या कंडीशन है। तो ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं लगाती, वैसे तो बर्तन हो ना तो उनको मैं फुली ड्राई करने के लिए ना 1.5 घंटे का टाइम लगाती हूँ। डिश वाशर 1.5 घंटा चलता है तो फिर 100% आपके बर्तन जो है ना वो ड्राई होकर निकलते हैं। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए नज़र आया कि ये हाफ़ एन आवर का साइकिल था जिसमें वाश तो हो जाते हैं लेकिन 100% खुश्क नहीं होते, कोई भी चीज़ आप रखें। तो ये मैंने बर्नर भी निकाल लिए गैस के चूल्हे के लिए, और ये ग्रिल भी इसकी निकाल ली हैं। और साथ तवा भी जो है ना वो ब्लैक तो उसी तरह का है, लेकिन फिर भी बैक साइड से कुछ बेहतर हुआ है। हमदान कह रहा है कि मामा पीछे से साफ़ हो गया। मैंने कहा फ्रंट वाली साइड से इसका इतना प्यारा कलर है ग्रे। ये नॉन स्टिक ग्रेनाइट है, एलुमिनियम का ये तवा है, वैसे यूज़ करने में बड़ा अच्छा है, लेकिन बस इसकी शक्ल नहीं अच्छी। तो खैर गुजारा करते हैं, 6 महीने और चलाते हैं तो फिर इसके बाद चेंज कर लेंगे। तो उसके बाद जी मेरी आई है जी पाकिस्तान से शॉपिंग मेके से, तो बड़ी उसकी खुशी होती है, आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि माँ बाप के घर से आई हुई कोई भी चीज़ जो है ना वो बेशक प्यारी हो ना हो, कीमती हो ना हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना वो तो फिर बेटियां सिर्फ समझ सकती हैं। मैं समझती हूँ, बेटे भी इतने नहीं समझते, इतनी बेटियों को कदर होती है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मीठी की नानों ने मीठी के लिए भी कपड़े भेजे हैं, मेरे लिए भेजे हैं। और ये कपड़े सरगोदा से मुल्तान TCS होके गए हैं, तो मुल्तान से एक फैमिली फ्रेंड है हमारे, वो आए हैं तो वो लेके आए हैं। तो सोचे ना फिर माओं का कितना प्यार होता है। तो मीठी दिखाएं आप, ये मीठी की शर्ट है, कॉटन टाइप की है, मुझे पसंद आई थी। तो अम्मी को पता था, मैंने देखी थी, मैंने कहा ये मैं गर्मियों में ले लूँगी। तो अम्मी ने कहा फिर किसी ने जाना नहीं तो अभी भेज देते हैं। फ्रंट पे दिखाएं मीठी, ऐसे साथ लगाएं, ये देखें मीठी को, हाँ अच्छा लगेगा जब मेरी प्रिंसेस पहनेगी ना। आगे दिखाएं, इसके ऊपर ये कढ़ाई हुई है इस तरह से, ये कुर्ता टाइप बना हुआ है। ये कलर भी मीठी के पास ये नहीं है, इसके बाजुओं पे भी ऐसे कढ़ाई हुई है। तो एक ये है, और ये है जी जीवा ब्रांड का, जीवा ब्रांड का ये है। और नेक्स्ट जो है वो ये है, I think it's orange ये भी brown. जीवा ब्रांड का है, ये खद्दड़ का है, ये ऑरेंज कलर है। ये भी
अम्मी को ना डार्क कलर ब्राइट बच्चों के लिए बड़े पसंद है। आगे मेरी भी यही आदत है, मुझे भी डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। ये ऑरेंज, ये भी जीवा ब्रांड का है। ये तो ऑनलाइन ही ये अम्मी ने कहा आप देख लें, साइज़ भी देख लो, डिज़ाइनिंग भी, और कलर अम्मी ने कहा मैं मीठी के लिए खुद सेलेक्ट करूँगी। तो कलर अम्मी के पसंद के हैं ये देखिए ऐसे मीठी, और बिल्कुल मीठी को अब सही पूरे होंगे साइज़। बल्कि पहले आया है तो वो एक बड़ा निकला है, वो भी ऐसे ही मैंने रखा हुआ है गर्मियों में। तो ये अब मीठी का ऑरेंज में नानों ने भेजा। ये तो हो गए मीठी के। मीठी आप अपने साइड पे रखें। ये उसके बाद आ गए हैं जी, ये मेरा सूट आया है। ये है जी ईगो ब्रांड का। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ। ये खुला हुआ है ना, ये अभी मैंने बल्कि सिलाई करने के लिए ना देने हैं। ये लाइम लाइट का है, इसका ये दुपट्टा है ये वाला। ये कलर मेरे पास नहीं था, तो सर्दी तो यहाँ फिर जितनी होती है, लेकिन ये है कि पिकनिक वगैरह पे जाने के लिए ये इसका ना कैटलॉग किधर है, इसका कैटलॉग भी था। ये इस पे ऐसे कढ़ाई हुई। जब ये स्टिच होंगे आएंगे ना तो फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, आपको सही आइडिया होगा। ये प्लेन इसकी शलवार है और इसकी बाजू पे भी ऐसे ही कढ़ाई हुई है। और ये है, मैं आपको कैटलॉग मिल गया जी, ये ऐसे होगा। ये देखें जी, ये लाइम लाइट का ये आया था 6499 में ना 3 पीस। खद्दर की शर्ट है इसकी, वूल की इसकी शॉल है, और खद्दर के इसका ट्राउज़र है। तो ये इस तरह, ये वो आंटी को दिखाएंगे जैसे स्टिच वो आंटी ने करनी होंगी। तो ये एक आया है जी, और उसके बाद ये इसका ईगो का दिखाती हूँ। उसके बाद ये एक सफ़ायर का मैंने लिया था, ये 3 पीस है ये भी जी। इसकी जो प्राइस है, प्राइस भी शेयर कर 5590 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। ये पाकिस्तान से जो आए हैं ये है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। और इसकी भी ना ये कढ़ाई जो है ना, ये फिर मशीन वाले से, वहाँ से जो फैमिली फ्रेंड हमारे आए हैं ना, वो मैंने कहा भाभी से, मैंने कहा आपने ले आनी है तो आप काइंडली थोड़ा सा ये तरद्दुद कर लें कि वहाँ से ही ना ये पैच जो इसके हैं फ़िक्स करवा लें, क्योंकि यहाँ चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे। और जिन बाजी से मैं सिलवाती हूँ ना, वो ये नहीं कर सकती, वो फिर मुझे कहीं कहेंगी शारजा से, या मुझे तो आइडिया भी नहीं है कि पैचेस कहाँ से। ये बाजू पे भी हैं और आगे घेरे पे भी हैं, जिस तरह से ये इधर बना हुआ है पिक्चर में। तो ये भी ऐसे ही है। ये पर्पल है फुल मीठी, ये दिखाने देना है 1 मिनट। ये ऐसे पर्पल से कलर का इसका है। ये भी इसका है। ये भी जब स्टिच होके आएगा ना तो फिर आपको दिखाऊंगी। ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र है, इसकी शलवार है, ट्राउज़र है। तो ये पर्पल कलर का एक ये आया है। और उसके बाद ये, हाँ, ये अम्मी को मैंने कहा था इलास्टिक भेजिएगा, क्योंकि मीठी की शलवारों में, और मैं भी खैर कभी कभार पहन लेती हूँ, तो ये उसके लिए फिर अम्मी ने ये इलास्टिक भेजा है। तो यहाँ उसके बाद ये एक ड्रेस आया है जी, ये भी ईगो ब्रांड का। ये दोनों ईगो के हैं। ये मुझे, आपको पता है ना, ऑरेंज और येलो कलर बड़े पसंद हैं। तो मीठी ये एक इसकी जिप है, ये ओपन करके दिखाएं। ये भी, और ये ईगो का आया है 3904 का, नहीं सॉरी ये ऊपर लिखा हुआ है, ये तो टैक्स वाला, टैक्स के साथ 4490 का। ये भी 3 पीस सूट है। फिर मैंने कहा था दुपट्टे जो है ना वो तरपाई करके, तो अम्मी ने फिर दुपट्टे खुद ही ना तरपाई करवाए। ये देखें ठंडे ठंडे कलर। एक ये है, ये दुपट्टा ऐसे, मैं पीको नहीं करवाती, मुझे पीको नहीं अच्छी लगती। और ये सूट है इस तरह से, ये फुल इस तरह, ये जो फुल सूट एक जैसा है इसका। और देखिए इसका कैटलॉग किधर गया अपने से, इसके अंदर है। ये देखें ना, ये सूट फुल एक जैसा है, बस दुपट्टे के बॉर्डर पे ना ये पिंक सा ऐसे बना हुआ है। ये तो इसका ट्राउज़र और शर्ट एक जैसी है। ये देखें फूल, ये पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा कलर है, लाइट लाइट इसके फूल हैं। तो ये दुपट्टे पे भी ऐसे डार्क फूल बने हुए हैं, ऐसे हैं। तो ये भी बड़ा लाइट सा कलर है, ये भी मुझे अच्छा लगा। इसके भी दुपट्टे पे देखें ऐसे मैंने तरपाई सा टाइप करवाई है। ये भी फुल सूट एक जैसा। ईगो के ना ये मज़े किया कि इनका ट्राउज़र और इनकी जो शर्ट है ना एक जैसी वो होती है ज़्यादा। और ये इसकी ना बनी हुई है पिक्चर भी देखिए। और ये कितने का, ये भी 4490 का था, और ये वाला भी 4490। इन दोनों की प्राइस सेम है जो आए हैं। ये देखिए, इस पर भी ऐसे लगता है जैसे हाथ से पेंटिंग, और स्टफ़ बहुत अच्छा है। एक सिस्टर ने पूछा था इनका कैसा होता है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा जीवा और ईगो दोनों से काफ़ी मंगवाती हूँ। बाकी
ये लाइम लाइट से ना मुझे नहीं तसल्ली होती, और अब भी मुझे ख़ास तसल्ली नहीं हुई। अगर मैं आप कहूँ ना कितने नंबर दें तो मैं 10 आउट ऑफ 6 नंबर दूंगी। मुझे इनका नहीं स्टफ़, स्पेशली इनके दुपट्टे या वूल भी है ना, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे घटिया घटिया वूल है। बहरहाल मैंने घर में पहना है, खैर है, चलेगा, तो मुझे नहीं तसल्ली होती इनकी। बाकी सफ़ायर भी ठीक हैं ये। और उसके बाद ये मीठी की यहाँ से ली है जैकेट एक पहनने के लिए। विंटर क्या यहाँ आना है, बस हम अपना शौक ही पूरा कर रहे हैं। मीठी साथ लगाए हैं ऐसे This is not with the zip. Hoodie type. It's like we have to wear like a hoodie, and it's not with the zip. या और ये इसकी ना सा हुडी टाइप बनी हुई है। ये मीठी की लेके आई हूँ। It's उसके like बाद a ये t-shirt. मामा की भी आप ही दिखाएं। ये एक ना सिल्क में अपनी शर्ट ली हुई है, Ooh. ये सामने करें, ये ऐसे ये शर्ट है मीठी It's की, green. दिखाएं। ग्रीन बड़ा अच्छा है, ये भी ग्रीन कलर है, ये भी फुल स्लीव्स, And ये here are the ग्रीन, buttons. इसके बटन लगे हुए हैं। और ये तो दुबई की शॉपिंग अब आपको दिखा रहे हैं। ये दुबई से एक बैग ली है, ये देखें जी, ये मतलब सिटी सेंटर से हमने शॉपिंग की है। And should I show you something? You see here, oh wait, in this zip, there is also here. इसके साथ इसके वो है ना बना हुआ है स्ट्रिप टाइप ये। तो ये मुझे छोटे बैग ये अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हैवी बैग नहीं मुझे अच्छे लगते। और फिर वही कि येलो कलर मुझे पसंद है। ये मेरे अभी घर में पहनने के लिए, चप्पल मेरी टूट गई थी तो ये चप्पल लेके आए। और ये लेज़ के पैकेट की वही सलार का वो फ्रेंड है ना, फैमिली फ्रेंड जो है, तो वो सलार के लिए 3 पैकेट ना And curves. योगर्ट फ्लेवर में ये लेके आया था। तो बस जी ये हमारी शॉपिंग थी। हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर दें, वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लंबी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, तो अल्लाह हाफिज़। चले मीठी है, अभी सारे संभालें कपड़े, उठे बेटा।